चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 वचन 25 से 27 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी की, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस फिलिपियों को, कलीसिया को जो पत्री लिख रहा है, उस पत्री में वो एक इंसान के विषय में जिक्र कर रहा है, वो एक इंसान के विषय में बता रहा है, वो एक इंसान की सराहना कर रहा है, और उसका नाम है इपफ्रुदीतुस। ये थोड़ा अटपटा नाम है, मुझे लेने में भी और आपको समझने में भी थोड़ा अटपटा लगेगा। अब मराठी में अच्छा है एपफ्रुदीत, हिंदी में लिखा है इपफ्रुदीतुस ऐसा लिखा है, तो थोड़ा समझ लेना। हाँ, तो प्रेरित पौलुस उस इंसान के विषय में बता रहा है। प्रेरित पौलुस कौन है? प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का चेला है, और जिसने पूरे बाइबल में तूफान की रीति से, तूफान की रफ्तार से जिसने कार्य किया, ये पौलुस है। ये जो था, ये पहले यीशु मसीह का विरोध करता था, उसकी बातों का, उसके चेलों का ये विरोध करता था। तब वो शाऊल नाम से जाना जाता था, और बाद में जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा इस जो जिसका नाम शाऊल था उसको पाचारण करता है अपने कार्य के लिए, तब यह पौलुस नाम से जाना जाता है और ये यीशु मसीह का कार्य करने लगता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो पौलुस है, इसने बहुत तूफान की रफ्तार से कार्य किया है, जैसा कि बाइबल में किसी ने दूसरे और चेले ने नहीं किया है। ये बहुत ही परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था। ये बहुत ही परमेश्वर का कार्य एकदम तूफान की रीति से करता था। वो परमेश्वर के कार्य के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार था। सब चेले थे, लेकिन ये उसमें कुछ अलग था। ये इसलिए इसने बहुत सी पत्री, बहुत सी कलीसियाओं को लिखी। वो बहुत ही गहरी गहरी बातें और रहस्य भरी बातें कलीसियाओं को, यानी कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों को वे बताता था। प्रेरित पतरस ने भी पौलुस के विषय में ऐसा जिक्र किया कि पौलुस जो बोलता है, पौलुस जो बताता है, वो समझना थोड़ा मुश्किल है, ये क्योंकि वो बहुत ही गहरी बातें बताता था। पौलुस एक ऐसा परमेश्वर का चेला था, परमेश्वर का दास था, जिसको बहुत ही प्रमाण में, बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ था। परमेश्वर की छोटी छोटी बातें जो अपने आप में रहस्य भरी है,
जो अपने आप में भेद से भरी है, उसको उन सब बातों का प्रकटीकरण था। बहुत ही अद्भुत ये चेला था, अद्भुत परमेश्वर का दास था, और जगह जगह जाकर वो परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार बताता था। लोग विश्वास रखते थे, उसके द्वारा भी कई को चमत्कार होते थे। ऐसा लिखा गया है कि जब प्रेरित पौलुस के ऊपर कोई गमछा डाल देता था या कोई वस्त्र डाल दिया जाता था, और वही वस्त्र निकालकर अगर किसी बीमार इंसान पर डालते थे, तो उसी क्षण उसी घड़ी वो बीमार इंसान चंगा हो जाता था। इतना सामर्थ्य से वो भरा था, परमेश्वर की सामर्थ्य से, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए बहुत ही उत्सुक था, बहुत ही चेतना से भरा हुआ था। वो परमेश्वर के लिए आगे पीछे कुछ नहीं देखता था। परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, यही एकमात्र गणित उसके जीवन में था। और लोगों की रूह परमेश्वर के लिए बचाई जा सके, लोगों को परमेश्वर के पास ला सके, इसके लिए वो ज्यादा काम करता था। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, जैसे यीशु मसीह करता था, उसी रीति से ये पौलुस भी कार्य करता था। यीशु का सुसमाचार बताता था, लोगों को यह समझाता था कि देखो, तुम्हारे पापों के लिए परमेश्वर का पुत्र जिसने सलीब पर जान दी है, अगर उस पर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारी पापों की क्षमा होगी और तुम स्वर्ग के लिए पात्र ठहराए जाओगे। वो इतना तूफान की रीति से कार्य करता था, इतना वो परमेश्वर के कार्य के लिए उत्सुक था, परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचाने के इस कार्य में वो इतना उत्सुक था कि उसकी पसीने की भी एक कीमत थी। कि लोग उसके ऊपर जब गमछा डालते थे या कोई वस्त्र डालते थे, तो उस गमछे को या उस वस्त्र को एक सामर्थ्य प्राप्त होती थी, अपने आप में वो सामर्थ्य से भर जाता था। और वही वस्त्र और गमछा अगर किसी बीमार इंसान के शरीर पर डाल दिया जाए तो वो भी चंगा हो जाता था। ऐसे असाधारण चमत्कार भी परमेश्वर प्रेरित पौलुस के द्वारा करता था। परमेश्वर ये दिखाना चाहता था, परमेश्वर ये अपने लोगों को बताना चाहता था, ये सिखाना और समझाना चाहता था कि जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं, जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए रूहें बचाते हैं, उनकी पसीने की भी एक कीमत होती है। क्योंकि जब गमछा उसके शरीर पर डाला जाता है, वस्त्र उसके शरीर पर डाला जाता है, तो उसके शरीर से जो पसीना निकलता है, उस पसीने की भी परमेश्वर के राज्य में कीमत थी। इसका मतलब हम जो इस धरती पर स्वर्ग का कार्य कर रहे हैं, अगर हम रूहों को बचा रहे हैं, अगर हम सुसमाचार बता रहे हैं, तो हमारी पसीने की भी स्वर्ग के राज्य में कीमत होती है। वो आप समझने के ऊपर है। अगर आपको वो गहरी बात आत्मा में पता चली, या अगर आपने उस गहरी बात को आत्मा में समझ लिया, तो आपको समझेगा कि प्रेरित पौलुस के द्वारा जो गमछा और वस्त्र डाले जाते थे, लोग चंगे होते थे, क्योंकि उस वस्त्र में उस जो वस्त्र है, जो गमछा है, उसको वो पसीना लगता था। और पसीने की परमेश्वर के राज्य में उसके कार्य के लिए जो बहाया गया पसीना है, उस पसीने की परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ी कीमत है। और उसी के द्वारा परमेश्वर बहुत से कार्य करता था, बहुत से लोगों को उसने बचाया, बहुत सी रूहें उसने बचाई, कलीसियाओं का निर्माण किया, और बहुत ही उसने काम किया। और कलीसियाओं को वो पत्र लिखता था, कलीसियाओं को वो गहरी बातें, रहस्य भरी बातें सिखाता था। कलीसिया यानी हम जो परमेश्वर के नाम में इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, और परमेश्वर की आशीषों की बाट जो रहे हैं, वे हम कलीसिया है। तो हम परमेश्वर हमें प्रेरित पौलुस सिखा रहा है। वैसे ही फिलिपियों की जो कलीसिया है, उन कलीसियाओं को ये प्रेरित पौलुस एक इंसान के विषय में बता रहा है, एक इंसान के विषय में वो जिक्र कर रहा है, वो उसकी सराहना कर रहा है, जिसका नाम है इपफ्रिदुतुस। और उसके विषय में वो कह रहा है कि देखो, ये मेरा भाई है, देखो ये मेरा सहकर्मी सहयोगी है, ये मेरा सहयोद्धा है, और ये मेरी आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, और हर बात में वो मेरी मदद करता है। और एक दिन ऐसा भी आया है कि वो बीमार था। प्रेरित पौलुस उस इंसान के विषय में जिक्र कर रहा है कि एक दिन ऐसा भी आया कि वो बीमार था, और इतना बीमार था, इतना बीमार कि वो मरने की कगार पर था। वो उस कलीसिया को बता रहा है, उन फिलिपियोस के विश्वासियों को वो बता रहा है कि तुमने उसके विषय में जो सुना है, वो मेरा भाई है, वो मेरा सहयोगी सहकर्मी है, वो मेरा संग मेरे साथ लड़ने वाला, मेरा संग योद्धा है, वो मेरी सेवा टहल करने वाला है, वो तुम्हारा दूत है। उसके विषय में
प्रेरित पौलुस कलीसिया को बता रहा है, विश्वासियों को बता रहा है, उसकी सराहना कर रहा है और वो ये कह रहा है कि एक दिन उसके एक क्षण उसके जीवन में ऐसा भी आया कि वो मरने वाला था। वो बहुत ही बीमार था, इतना बीमार कि वो मरने की कगार पर था। विश्वासियों लोगों को उसके विषय में पता था, प्रेरित पौलुस को भी पता था, लेकिन प्रेरित पौलुस ने आगे जाकर उसके विषय में यह कहा कि परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके ऊपर दया की और उस दया के अनुसार वो मरा नहीं, वो फिर से जीवित था। मरने की कगार पर होने वाली बीमारी से वो पीड़ित था। वो बीमारी से वो चंगा हो चुका था और फिर से उसी रफ्तार से, उसी उत्तेजना से वो प्रेरित पौलुस के साथ अभी कार्य कर रहा था। प्रेरित पौलुस उसके विषय में जो बता रहा है बहुत ही अद्भुत घटना है। प्रेरित पौलुस ये कह रहा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके ऊपर दया की है और उस दया के वजह से जो ये मरने वाला था, वो जो बीमारी उसे मारने वाली थी, जो बीमारी उसे नष्ट करने वाली थी, वो बीमारी अपने आप में ही नष्ट हो गई और उसकी मृत्यु टल गई। वो अभी जीवित है और वो मेरे साथ कार्य कर रहा है। प्रेरित पौलुस आगे जाके ये भी बताता है कि उसके ऊपर दया हुई, ऐसा ही नहीं मुझ पर भी दया हुई। क्यों? क्योंकि मुझे शोक पर शोक ना हो। प्रेरित पौलुस जब इस संसार में कार्य कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह का जब वो कार्य कर रहा था, तो बहुत सी चीजें ऐसी थी, बहुत सी बातें ऐसी थी जो बहुत निराशाजनक थी, दुख देती थी या शोक महसूस होता था। लेकिन उन शोक की तरफ वो देखता नहीं था ज्यादा, उन निराशाओं की तरफ वो ज्यादा देखता नहीं था, क्योंकि उसके सामने केवल एक ही चीज थी कि प्रभु यीशु स्वर्ग में मेरी राह देख रहा है। तो ये कार्य करते वक्त बहुत सी निराशाओं का सामना करना पड़ता है, ये कार्य करते वक्त बहुत ही शोक का सामना करना पड़ता है, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं और उस कार्य करते समय अगर कोई मुझे शोक है, कोई परेशानी या कोई निराशा है और मुझे ये पता चले कि मेरे साथ जो काम करने वाला इंसान है, मेरे साथ जो मेरा सहयोगी है, मेरे साथ जैसे भाई के जैसे रहता है वैसे इंसान है, मेरा जो सहकर्मी है, आवश्यक बातों में मेरी मदद करने वाला इंसान है, अगर वो मर गया तो मुझे और टेंशन में टेंशन हो जाएगा और शोक पर शोक होगा और मैं निराशा में और निराशा आएगी। तो परमेश्वर ने उस पर दया की, लेकिन मुझ पर भी की, ताकि मैं और शोक पर शोक ना कर सकूं। परमेश्वर ने उसके विषय में जो कार्य किया है, यह प्रेरित पौलुस बता रहा है उस इंसान के विषय में जिसका नाम इपफ्रुदीतुस है, और उसके विषय में बता रहा है कि उसके जीवन में एक क्षण ऐसा भी है कि बीमारी उसे मारने वाली थी, वो बीमारी में मर जाने वाला था, वो बीमारी से मरने की कगार पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की। क्यों दया की, यह समझना बहुत ही अनिवार्य है, यह समझना अभी आवश्यक है कि परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की। क्या ऐसा था उसके जीवन में, क्या उसकी जीवन की शैली थी कि जिससे परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके ऊपर दया की। प्रार्थना का जिक्र नहीं किया है उसमें कि हमने प्रार्थना की तो वो जिया, ऐसा प्रार्थना का जिक्र नहीं है, लेकिन बाइबल यो कहती है कि परमेश्वर ने उस पर दया की। जो बीमारी उसे मारने वाली थी, जिस बीमारी से वो खुद नष्ट होने वाला था, वो बीमारी उसे नष्ट नहीं कर पाई, उसे मार नहीं पाई, तो बीमारी अपने आप में नष्ट हो गई और वो अपनी बीमारी से चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग से दया की। तो क्योंकि ये हम विस्तार से समझेंगे। प्रेरित पौलुस जब इस इंसान के विषय में बता रहा है, प्रेरित पौलुस जब इस इंसान की सराहना कर रहा है, तो आप इसकी विषय में जो बातें कही गई है बाइबल में, उसको थोड़ा ध्यान से समझो कि जब प्रेरित पौलुस इस इंसान के विषय में विश्वासियों के सामने जब जिक्र करता है, तो वह कहता है ये मेरा भाई है। जैसा एक भाई अपने सगे भाई से जैसा प्रेम रखता है, जैसा बर्ताव रखता है, अपने भाई को तकलीफ में देखकर खुद चैन से नहीं बैठता, उस रीति से वो मेरे साथ रहता है। कौन? इपफ्रुदीतुस नामक इंसान प्रेरित पौलुस के साथ एक भाई के समान रहता है, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है ये मेरा भाई है। और बाइबल में आगे जाके ये भी कहा है कि वो मेरा सहयोगी है, सहयोगी, सहकर्मी। प्रेरित पौलुस जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का कार्य कर रहा था, तो बहुत सी चीजें उसके साथ साथ वो कर रहा था। लोगों को सुसमाचार बताता था, लोगों को मन फिराने की बातें बताता था। इतना ही नहीं, वो भलाई के काम करता था, पवित्र जनों की आवश्यकताओं को, जरूरतों को वो पूरा करता था। गोर गरीबों को कुछ अच्छा मिले, कुछ आर्थिक सहायता मिले, इसलिए वो चंदा इकट्ठा करता था।
ऐसी बहुत से अच्छे काम प्रेरित पौलुस करता था, और इन सब अच्छे कामों में यह इपिफ्रुदुस नामक इंसान सहयोगी था, सहकर्मी था। इसका मतलब अगर प्रेरित पौलुस अगर गौर गरीबों को कुछ आर्थिक सहायता मिले, मदद मिले, इसलिए अगर वो चंदा इकट्ठा करने के काम में लग गया होगा तो ये उसके साथ जाता था, क्योंकि वो उसका सहयोगी था, सहकर्मी था। अगर किसी पवित्र जनों की आवश्यकताओं को पूरा करना है और उस स्थान पर जाना है तो वो भी उसके साथ वहां जाता था। जो कुछ भी प्रेरित पौलुस इस संसार में परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करता था, उन सभी कार्यों में यह इंसान उसके सहयोगी था, सहकर्मी था। चाहे भलाई के काम करने हो तो वो ये उसके साथ था, ये सहयोगी था, सहकर्मी था। प्रेरित पौलुस उसकी सराहना करता है कि हर एक बात में उसकी मुझे मदद मिलती थी, हर एक बात में वो मेरे इस्तेमाल में आता है। और तीसरी बात यो कहता है वो मेरा संगी योद्धा है। संगी योद्धा यानी परमेश्वर का कार्य उस समय पर जब परमेश्वर का कार्य होता था तो बहुत विरोध करते थे। अभी ये पौलुस अभी परमेश्वर में है, लेकिन जब ये इसको परमेश्वर ने पाचारण नहीं किया था, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर नहीं हुआ था, तब ये खुद लोगों परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोगों को वो तकलीफ देता था, लोगों से वो बुरा बर्ताव करता था। और अभी अपने आप में परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया और अभी ये परमेश्वर का कार्य कर रहा है। जब ये कार्य करने लगा तब भी बहुत से लोगों ने उसको तकलीफ देनी चाहिए। उसने अपने दुख के विषय में बहुत ही अच्छा वर्णन बाइबल में कर रखा है कि कितनी बार उसे पथराव हुआ, कितनी बार उसे समंदर के पानी में रहना पड़ा, कितनी बार उसे बिन खाने का रहना पड़ा, कितनी बार उसे बिन कपड़े का रहना पड़ा। बहुत दुख उठाए उसने परमेश्वर के कार्य के लिए, बहुत दुख उठाए उसने परमेश्वर का जो स्वर्ग का कार्य है वो आगे बढ़ने के लिए। और उन सब कार्यों में ये भी एक इंसान था जो जिसकी मदद होती थी, ये भी संगी योद्धा था। अगर कोई तकलीफ आए और प्रेरित पौलुस उस तकलीफ से जूझ रहा है तो ये पीछे नहीं हटता था, ये भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। सही में अनुग्रह प्रेरित पौलुस पर था, ये उसके साथ था, ये उसकी मदद करता था, ये संगी योद्धा था। चाहे कितनी भी परेशानी होने दो, प्रेरित पौलुस परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अगर उस समस्या को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है तो मैं भी नहीं हटूंगा, मैं भी उससे कंधे से कंधा मिलाऊंगा, मैं भी काम करूंगा। बाइबल आगे जाके ये बताती है कि आवश्यकताओं की बातों में वो मेरी सहायता करता था। जो चीजें प्रेरित पौलुस को लगने वाली है, जो चीजें प्रेरित पौलुस के लिए जरूरत है, उन चीजों का वो इंतजाम करता था, उन चीजों की वो व्यवस्था को लगाता था। ऐसी बहुत सी चीजों में इस इंसान को प्रेरित पौलुस मदद में आता था, प्रेरित पौलुस के वो मदद में आता था। बहुत सी चीजों में उसके जीवन में खाली केवल एक भूमिका नहीं थी कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला इंसान हूं, ये एक ही भूमिका नहीं है। उसके जीवन में खाली ये एक ही टारगेट नहीं है, उसके जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं हैं। एक विश्वासी जो परमेश्वर पर तहे दिल से विश्वास करता है, उस विश्वासी के कई को भूमिकाएं होती है। केवल प्रार्थना करना यह भूमिका नहीं होती, केवल बाइबल पढ़ना यह भूमिका नहीं होती। केवल एक भूमिका को लेकर आप मत बैठो। ये जो इंसान है जिसके विषय में प्रेरित पौलुस बता रहा है, इपिफ्रुदुस नामक इंसान के विषय में, यह केवल विश्वासी नहीं था, ये प्रेरित पौलुस उसका जिक्र कर रहा है, ये मेरा भाई था। जैसे भाई एक भाई का ख्याल रखता है, जैसे वो तकलीफ में नहीं देख सकता, चैन से नहीं बैठ सकता, वैसे वो मुझसे प्यार करता है, वैसे बर्ताव करता है। सहकर्मी, मैंने आपको बताया, वो हर एक चीज में उसके साथ हर काम में रहता था। संगी योद्धा, परेशानी आए, प्रेरित पौलुस लड़ रहा है, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी उसके इस्तेमाल में आऊंगा। हर एक चीज में वो प्रेरित पौलुस की स्वर्ग के कार्य में मदद करता था। और उसकी जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, उन अलग अलग भूमिकाओं को प्रेरित पौलुस यहां पर बयां कर रहा है। प्रेरित पौलुस यहां पर उसका जिक्र कर रहा है कि देखो उस इंसान के विषय में कि जो मेरा भाई, मेरा सहकर्मी, मेरा संगी योद्धा और तुम्हारा दूत, यानी कि संदेशवाहक। तब टेलीफोन नहीं होते था, मोबाइल नहीं होता था, व्हाट्सएप नहीं होता था कि प्रेरित पौलुस एक जगह ज्यादा दिन रहता नहीं था, वो गांव जाता था, नगर जाता था। तो अगर दूसरे गांव में होगा और कोई संदेश उस फिलिप्पियोस की कलीसियाओं को बताना होगा तो मोबाइल से वो फोन करके बताता नहीं था, व्हाट्सएप करके बताता नहीं था, वो उसको भेजता था, क्योंकि उसे ऐसे लगता था कि यही सही इंसान है कि मैं जो बोलूंगा वैसे का वैसा ही वो वहां जाके बोलेगा।
मुझे जो उनसे कहना है, जो बताना है, जो समझाना है, जो सिखाना है, जो कुछ भी है मैं इससे बोलूंगा। ये जैसा का तैसा, जो का त्यों वहां जाकर बताएगा। वो अपने आप का मसाला नहीं डालेगा उसमें। जो मैंने कहा है वही जाकर वो उनको बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा। वो दूत है, वो कलीसिया को बता रहा है, ये तुम्हारा संदेश वाहक है। तो लंबा सफर कितना भी होने दो, वो करता था, क्योंकि वो प्रेरित पौलुस की इस्तेमाल में आना जानता था। वे परमेश्वर के दास के प्रति इस्तेमाल में आना जानता था। वे परमेश्वर की मदद के प्रति इस्तेमाल में आना जानता था, और यही उसकी बातें थी और उसने वो कही। उसकी बहुत सी भूमिकाएं थी। एक विश्वासी केवल एक विश्वासी की भूमिका नहीं है, उसके पीछे बहुत सी भूमिकाएं होती है। उसके जीवन के बहुत सारे रोल है। उसके जीवन में एक खुद का अपना परमेश्वरीय रिकॉर्ड है। और जब वह इंसान जब बीमार था, मरने की कगार पर था, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि ये वही इंसान है जो मेरी दास को मदद करता है। ये वही इंसान है जो मेरे दास के लिए काम करता है, उसके इस्तेमाल में आता है। और जो मैं स्वर्ग का कार्य मेरे दास के हाथ में सौंपा है, उस काम में ये इसकी मदद करता है। तो बाइबल यो कहती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके ऊपर दया की और उसकी वो बीमारी उसी से निकल गई, वो चंगा हो गया। वो कितना काम करता था, आवश्यकताओं की बातों में वो मेरी मदद करता था, वो मेरी सेवा करता था। उसे ऐसे लगा कि परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है, उसको इस बात की जरूरत है, तो वो कुछ व्यवस्था करता था कि वो चीज उसे मिले। कुछ बातों की उसको जरूरत है, आवश्यकता है, तो वो व्यवस्था करता था। उसके जीवन के कई सारे रोल थे, जिसका नाम है इपिफ्रुदितुस। कई सारे रोल, और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की। और उसका दया होने का कारण यह था कि उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति बहुत सी भूमिकाएं थी। जब हम हमारे जीवन में बहुत सी भूमिकाएं बनाते हैं, हम हमारे जीवन में बहुत से परमेश्वरीय एक आत्मिक रिकॉर्ड को बनाते हैं, तब परमेश्वर, जब हमें जरूरत होती है, अभी इस इंसान को जरूरत थी क्योंकि यह मरने की कगार पर था, बीमारी उसे खाने वाली थी, बीमारी उसे मारने वाली थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने था। उसकी बातें जो उसने परमेश्वर के कार्य के प्रति की है, उसकी बातें जो उसने परमेश्वर के दास के प्रति की है, वह सब बातें परमेश्वर के नजरों के सामने थी। और उसी बातों के तहत परमेश्वर ने स्वर्ग से दया की और वह इंसान मरने से बचा। बहुत सी भूमिकाएं होती है। एक विश्वासी होने के नाते, एक विश्वासी के तौर पर आपकी क्या भूमिकाएं हैं? आपके जीवन में आप परमेश्वर के प्रति क्या क्या रोल निभाते हैं? ये इतना ही नहीं कि परमेश्वर ने केवल उसके ऊपर दया की। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर भी दया की। पौलुस भी इस बात को मानता है कि केवल उस पर ही नहीं, मुझ पर भी दया की, ताकि मुझे शोक पर शोक ना हो, मुझे और निराशा में निराशा ना हो, इसलिए परमेश्वर ने मुझ पर भी की। अगर आप परमेश्वर के दास के प्रति इस्तेमाल में आना जानते हैं, आप परमेश्वर के दास को मदद करना जानते हैं, तो बाइबल के अनुसार और इस वचन के अनुसार परमेश्वर स्वर्ग से आपके ऊपर दया करेगा और आप भी अपनी परेशानी से निकल जाओगे। उसके जीवन में बहुत सी भूमिकाएं थी, बहुत सी भूमिकाएं, और उसके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई। एक क्षण ऐसा भी आया, इतनी बड़ी समस्या कि उसकी जान पर आ पड़ी, उसकी जान जाने वाली थी। बाइबल कहती है वो मरने की कगार पर था, मरने की कगार पर। इतनी बड़ी मुश्किल में, इतनी बड़ी आपदा में, इतनी भारी विपत्ति में वो अपने आप को देख रहा था। लेकिन परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर सब बातों में न्यायी परमेश्वर है। उसने देखा कि इसका पसीना मेरे कार्य के लिए लगा है, इसकी मेहनत मेरे कार्य के लिए लगी है, ये मेरे दास के इस्तेमाल में आया है। मैं जो न्यायी परमेश्वर तेरे कामों को याद करते हुए स्वर्ग से तुझ पर दया करूंगा, तुझे आशीषों से भर दूंगा। रिकॉर्ड बनना चाहिए, हमारी भूमिकाएं बननी चाहिए। एक विश्वासी की कई को भूमिकाएं होती है। आपकी भूमिका क्या है? कि हां मैं विश्वासी हूं, ये एक ही भूमिका है। जब आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या आएगी, आपके जीवन में अगर ऐसी कोई भारी आपदा आएगी, आपके जीवन में कोई ऐसी भारी विपत्ति आएगी, तो परमेश्वर स्वर्ग से देखेगा तो उसको कुछ दिखना तो चाहिए। आप क्या दिखाएंगे? क्या रिकॉर्ड बनाया है? मैंने बनाया है, पहला 1 बीघा जमीन थी, अभी 2 बीघा ली है। पहला में 2 तोला सोना था, अभी 4 तोला किया है। अभी पहला 1 रूम था, अभी 3 रूम लिया है। ये रिकॉर्ड तुम परमेश्वर को दिखाओगे और परमेश्वर बोलेगा नहीं बहुत अच्छा काम किया,
पहले तुझे 5,000 पगार था, अभी 10,000 हो गया, ये तुम्हारा रिकॉर्ड है। पहला 1 बीघा जमीन थी, 2 बीघा ली है, ये तुम्हारा रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड दिखाएंगे? पहला मैं कम पढ़ा था, अभी मैंने ये ग्रेजुएशन किया है, ये रिकॉर्ड दिखाओगे? परमेश्वर को रिकॉर्ड दिखाना है तो आपको आत्मिक रिकॉर्ड दिखाना होगा, परमेश्वरीय बातों का रिकॉर्ड दिखाना होगा, परमेश्वर के वचनों पर आधारित रिकॉर्ड को दिखाना होगा। अपनी भूमिकाएं परमेश्वर के वचनों पर आधारित जो है उसे दिखाओ। जो आपने इस संसार में जितना कुछ प्राप्त किया, जितना कुछ अपने आप में लिया, वो परमेश्वर को मत दिखाओ, उससे कुछ नहीं होता। कि आप बोलेंगे कि पहला 1 लाख थे, अभी मैंने एफडी की है, 5 साल बाद वो 2 लाख हो जाएंगे। प्रभु ये मेरा रिकॉर्ड है। अभी मैंने कम सोने की कीमत कम हुई थी तो पहला 2 तोला सोना था, अभी 10 तोला किया है, तो ये रिकॉर्ड कुछ काम का नहीं। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि तुम सोना बनाओ करके अपने आप के लिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। बाइबल तो यह कहती है कि संपत्ति को तुम अगर जमा करते हो तो यहां पर नहीं, स्वर्ग में जमा करो, ऐसा बाइबल कहती है। एक विश्वासी होने के नाते आपकी क्या भूमिकाएं परमेश्वर के सामने है? एक विश्वासी होने के नाते आपका क्या रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। आप क्या क्या भूमिकाओं को अदा करते हैं? जब प्रेरित पौलुस ने उस इंसान के विषय में, इपैफ्रोदितुस के नामक इंसान के विषय में जब कहा, तो केवल ऐसा नहीं कहा कि वो एक विश्वासी है, ऐसा कहा कि वो मेरा भाई है, क्योंकि वो परमेश्वर के दास के साथ भाई की तरह रहता था। उसने ऐसे कहा कि वो मेरा सहयोगी है। प्रेरित पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का कार्य इस धरती पर कर रहा था, वो जिन कामों में हाथ डाले उन कामों में वो सहयोग देता था, वो संगी योद्धा था। प्रभु यीशु मसीह का कार्य जब इस संसार में करते वक्त जब कोई परेशानी आती थी या कोई संकट आता था और प्रेरित पौलुस उससे जूझता था, तो वो भी सहयोगी था, वो भी उसके साथ लड़ता था, वो भी कंधे से कंधा मिलाता था, वो पीछे हटता नहीं था। जितना हो सके वो अपने आप से परमेश्वर के दास के लिए करता था, जितना हो सके वो अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल में इस्तेमाल में ला सकता था, और वो लाता था। और इसी वजह से उसका रिकॉर्ड बन गया, इसी वजह से उसकी परमेश्वरीय भूमिकाएं बन गई जो उसके वो परमेश्वर के वचनों पर आधारित है। आपकी जीवन की क्या भूमिकाएं है? आप बोलेंगे कि हम रविवार को प्रार्थना में आते हैं, ये एक ही है, और क्या है? आप बोलेंगे कि हम टाइम मिलेगा तो घर में प्रार्थना करते हैं, ये भी आधी बात है, मतलब 1.5 बात हो गई। आप बोलेंगे कि टाइम मिलेगा तो हम बाइबल पढ़ते हैं, ये भी आधी बात। केवल 2 ही बात, केवल आपके जीवन में 2 ही भूमिकाएं हैं। इसका विषय पढ़ो, इसकी बातों को देखो, जिसके विषय में प्रेरित पौलुस जिक्र कर रहा है उसकी भूमिकाओं को देखो। भूमिकाएं जब बताता है, वो मेरा भाई, वो मेरा सहयोगी, वो मेरा सहकर्मी, वो मेरा संगी योद्धा, आवश्यकताओं की बातों में मुझे मदद करने वाला, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला, ये जो एक उसकी पहचान है, उस पहचान के पीछे बहुत सारी मेहनत है। इपैफ्रोदितुस नामक इंसान जब परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस के साथ अगर सहयोगी था, तो हम ये सहयोगी केवल एक शब्द को सुनते हैं, लेकिन सहयोगी होने के लिए बहुत मेहनत उसने की है। जब हम तो वे उस कलीसियाओं के प्रति दूत था, जब हम ये सुनते हैं तो बहुत सी मेहनत है। अगर किसी को कहा जाए कि 3 दिन लगातार प्रार्थना में आओ, अरे हमें छुट्टी नहीं मिलती, हमें छुट्टी नहीं मिलती, रविवार को छुट्टी रहती, हम आते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जब प्रेरित पौलुस इपैफ्रोदितुस को बताता होगा कि उस कलीसिया को जाकर मुझे संदेश बताना है, उनको ये बताना है, मुझे ये उनको बताना था, ये मैं बोलना उनसे रह गया, क्या तुम जाओगे? इपैफ्रोदितुस बोलता है हाँ मैं जाऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर के दास के काम के प्रति इस्तेमाल में आना जानता था, वे परमेश्वर के कामों के प्रति इस्तेमाल में आना जानता था, वो अपना रिकॉर्ड बनाना जानता था, वो अपनी विश्वास भरी भूमिकाओं को परमेश्वर के सामने रखना जानता था, और इसी वजह से उसकी जीवन की भारी आपदा में भी वो परमेश्वर की दया को प्राप्त कर सका, परमेश्वर की दया का अनुभव कर सका। आपकी भूमिकाएं कितनी है? आप जांचो, मैं कितनी भूमिकाओं को अदा करता हूं। क्या मैं केवल मैं कितनी रविवार को मैं प्रार्थना में आता हूं इसलिए मुझे चंगा कर, मैं टाइम मिला तो प्रार्थना करता हूं मुझे चंगा कर? नहीं, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। इसके विषय में जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान देना, उस मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी, वो खुद मौत के दरवाजे पर खड़ा था, बीमारी उसको निगलने वाली थी, बीमारी उसको मारने वाली थी, इतना वो मरने की कगार पर था। उस समय दया हुई। क्या आप इस बात को अपने आप में महसूस करेंगे कि मेरे जीवन में भी ऐसी कभी आपदा आई,
मेरे जीवन में भी ऐसी कभी मुसीबत या समस्याएं आई तो मैं परमेश्वर के सामने जब खड़ा रहूंगा तो परमेश्वर के सामने बोलने के लिए मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। क्या बोलेंगे आप? मैं रविवार को प्रार्थना में आता हूं, प्रभु मुझे मरने से बचा। रिकॉर्ड कितना मजबूत होना चाहिए, जितना रिकॉर्ड मजबूत होगा उतनी आशीषों को आप स्वर्ग से अनुभव कर सकेंगे। परमेश्वर के राज्य में अपना रिकॉर्ड बनाना सीखो। परमेश्वर के राज्य में एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वरीय भूमिकाओं को बनाना सीखो। हर एक भूमिकाएं होती है। बाइबल पढ़ना यह आपकी एक भूमिका है, प्रार्थना पढ़ना यह आपकी भूमिका है, सुसमाचार बताना यह आपकी भूमिका है, नित्य क्रम से प्रार्थना सभा में हिस्सा लेना यह आपकी भूमिका है। यहां पर जितनी गवाहियां होती हैं वो गवाहियां अगर आप अंधकार के लोगों को जाकर बताएंगे, जो अपने आप में निराशा में है, जो अपने आप में दुख में है, उनको जाकर बताएंगे, एक आशा का किरण, परमेश्वर का प्रकाश उस अंधकार के जीवन में रहने वाले इंसान को देंगे, तो ये आपकी एक भूमिका है। यहां पे जो झाड़ू मारते हैं ये एक भूमिका है, यहां पे जो ग्लास धोते हैं ये एक भूमिका है, यहां पे जो सिस्टम संभालते हैं ये एक भूमिका है, यहां पे जितने लोग खड़े हैं ये अपने आप में एक भूमिका है। जितनी भूमिकाएं आप बजाएंगे उतना परमेश्वर के राज्य में आपको ज्यादा आशीष मिलेंगे। भूमिकाओं को निभाओ, भूमिका को निभाना पड़ता है। बस में जाते समय अगर किसी ने जगह नहीं दी तो कुड़कुड़ाने लगते हैं, इसको समझता नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अरे जाने दो, चलो तुम्हारे लिए मैं खड़ा रहता हूं, ऐसा बोलना सीखो। तो ये अपने आप में क्या है? एक भूमिका है। आप परमेश्वर के सामने भूमिकाओं को बना सकते हैं। परमेश्वरीय, जितना परमेश्वर के वचनों में लिखा है उतना अपने आप को परमेश्वर के सामने जाया करो, उतना अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करो, परमेश्वर के सामने अपने रिकॉर्ड को बनाओ, ताकि जब कहीं भारी विपदा आए, जब कहीं भारी परेशानी आए तो 2 मिनट की प्रार्थना काम नहीं करेगी, 2 मिनट का बाइबल पढ़ना काम नहीं करेगा। हाथ जोड़ खाली कि कई लोग इतना ऐसा करते हैं, नहाने के बाद फोटो के सामने ऐसा हाथ जोड़ते हैं, हो गया चलो प्रार्थना, वो में हाथ जोड़ा ना उतना ही काफी है, उतना में वो समझ लेगा। अरे वो तो समझेगा ही, वो समझने वाला परमेश्वर है, उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा है, तुम उसको सिखाने मत जाओ, वो बहुत ज्ञानी इंसान है, बाइबल वो बहुत ज्ञानी है, ये सारा संसार उसके ज्ञान के प्रति गवाही देता है। तो ऐसे लोग करते हैं ऐसा, तो ये आपको बचाएगा नहीं। आपकी भारी विपदा में, आपकी भारी आफत में, भारी संकट में ऐसी बातें जो जान पर आन पड़ती है, ऐसी बातों में 2 मिनट की प्रार्थना क्या काम करेगी? आपका रिकॉर्ड बड़ा होना चाहिए। अगर आप नित्य क्रम से प्रार्थना करते हैं, आप आधा घंटा 1 घंटा रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप लगातार रोज आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका शरीर साथ नहीं देगा, आप अपने आप को बीमारी में महसूस करेंगे, आप अपने आप को परेशानी में महसूस करेंगे, शरीर साथ नहीं देगा हाथ जोड़ने के लिए, घुटने साथ नहीं देंगे टेकने के लिए। लेकिन उस समय अगर 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे तो वह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है ये मेरे साथ वफादार है, ये रोज मेरे आधा घंटा मेरी उपस्थिति में रहता है, ये रोज आधा घंटा मेरे साथ सहभागिता करता है, ये रोज आधा घंटा मेरी हुजूरी में रहता है। आज उसको हो नहीं रहा है, आज उसको जम नहीं रहा है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा स्वर्गीय बाप जानता हूं, मैं तेरी 2 मिनट की प्रार्थना सुनूंगा। और जो लोग रोज 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं, उनका क्या होता है मैं बताता हूं। रोज 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं, रोज 2 मिनट। जब उनके जीवन में ऐसा तकलीफ आती है, हे प्रभु कैसे भी करके मुझे चंगा कर दे, जब मैं चंगा हो जाऊंगा तो आधा घंटा प्रार्थना करूंगा, जब मैं चंगा हो जाऊंगा मैं 15 मिनट प्रार्थना करूंगा। अरे हमारा परमेश्वर तो दयालु है, वो तो करता है, करने के बाद अरे प्रभु आज टाइम नहीं है, कल देखेंगे 15 मिनट का। अरे प्रभु इतना दयालु है, इतना दयालु। लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा रिकॉर्ड बनना चाहिए, एक ऐसा रिकॉर्ड जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के स्मरण में आए। बाइबल में पुराने नियम में ऐसी ही एक बात है, ऐसी ही एक घटना है हिजकिया नामक राजा के प्रति। यह हिजकिया नामक राजा ये भी परमेश्वर से वफादार था, यह भी पापों से दूर रहता था, जो परमेश्वर को अच्छा लगे वही वो करता था। और एक दफा ऐसे भी होता है कि उसकी फोड़ों की बीमारी होती है, और फोड़ों की बीमारी की वजह से वो मरने वाला था। तो परमेश्वर ने आमोस का पुत्र यशायाह नबी के द्वारा
उस हिजकिय्याह राजा को बताया कि इस बीमारी में तुम मरने वाले हो, इसलिए तुम्हें जो अपने घराने से जो कुछ भी बातचीत करनी है, जो कुछ भी आज्ञा देनी है, जो कुछ भी उनको बताना है वो बता दो। देखो परमेश्वर कितना महान है, वो मरने से पहले ही परमेश्वर उसको बता रहा है कि इसी बीमारी में तुम्हारा अंत होगा, इसी बीमारी में तुम मरने वाले हो, तो इससे पहले तुम अपने लोगों से जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी समझाना है, सिखाना है, सब बोल दो। और यशायाह नबी वहां से निकल जाता है और ये हिजकिय्याह राजा जो बीमारी से पीड़ित था, जो फोड़ों की बीमारी से पीड़ित था, वो दीवार की तरफ अपना मुंह करता है और रो कर फुटफुटाकर रो कर वो परमेश्वर से विनती करता है कि हे परमेश्वर, स्मरण कर कि कैसे मैंने सच्चाई से और पूरे मन से तेरे सम्मुख आकर मैंने कितने भलाई के काम किए, इन कामों को याद कर। हर एक कामों को वो परमेश्वर के सामने रखता था, हर एक जो वो परमेश्वर के राह पर जैसा वो चला, जैसे सच्चाई से वो चला, वो परमेश्वर के सामने रखता था और कहता था इसे स्मरण कर, इसे स्मरण कर, इसे स्मरण कर। तो जिस नबी के द्वारा परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बताया था कि तू इसी बीमारी में मरने वाला है, वो हिजकिय्याह को बताकर जा रहा था, वो आंगन में पहुंचा भी नहीं था कि परमेश्वर ने वापस से उससे कहा कि वापस से लौट जा और मेरी जो प्रजा का जो प्रधान है हिजकिय्याह, उसको ये बता कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरे कामों को परमेश्वर ने स्मरण किया है, जा तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ जाती है तो 15 वर्ष आगे जिएगा। जो कुछ ही घंटों का मेहमान था, कुछ ही दिनों का मेहमान था, वो अपना रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने रखता है तो उसके कितने दिन बढ़ते हैं? 1 घंटा नहीं बढ़ता, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 साल पर परमेश्वर 15 साल उसके बढ़ाता है। यह अपने आप में अद्भुत गवाही है, यह अपने आप में अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर बहुत ही रहस्य से भरा है। प्रभु यीशु मसीह में सब बातें हमें परमेश्वर से सीखने को मिलती है। तो आप अपना रिकॉर्ड बनाओ ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी भारी आपदा है तो परमेश्वर के सामने आपके काम याद किए जाए। आपने जो कुछ भी परमेश्वर के प्रति किया है उन सब बातों को याद किया जाए। ऐसा आपको करना चाहिए, आपको रिकॉर्ड बनाना चाहिए। आप हर एक बात में रिकॉर्ड बना सकते हैं, आप कर सकते हैं, अपने आप में जो बातें हैं वो कर सकते हैं। आप झाड़ू मार सकते हैं, हाँ मार सकते हैं। आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। आप सुसमाचार बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। आप किसी को गवाही दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। किसी को प्रार्थना सभा में ला सकते हैं ताकि उसका जीवन बदले, ताकि वो भी उन आशीषों का अनुभव करे जो हम ले रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं। अपनी जीवन की भूमिकाओं को बनाओ। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना जो है, जो आप अकेले में करते हैं, वो इस अकेली प्रार्थना के टाइम, उस समय ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा जो ख्रिस्ती माहौल है, मसीह माहौल है, उस माहौल में अपने आप को बनाए हुए रखो ताकि जितना ज्यादा आप रिकॉर्ड को बनाएंगे, जितनी आप अपनी भूमिकाओं को बनाओगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में आपने कितने रोल अदा किए, संसार में आपने क्या प्राप्त कर लिया, संसार से आपको क्या लाभ मिला, ये परमेश्वर के सामने नहीं याद किया जाएगा। तो परमेश्वर के सामने आपने उसके राज्य के लिए, आपने उसके राज्य में, उसके वचनों के प्रति, उसके प्रति जो कुछ भी किया है, जो आत्मिक किया है, वो याद किया जाएगा। हर एक बात में रिकॉर्ड होता है, हर एक बात में। तो अपने आप में आप रिकॉर्ड बनाना सीखो, अपने आप में आप परमेश्वर के प्रति रिकॉर्ड बनाना सीखो। और जब रिकॉर्ड बनता है तो इसका मतलब यह है, जब हम परमेश्वर के राज्य में किसी भूमिका को अदा करते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में किसी भूमिका को अदा करते हुए उस भूमिका के बीज को परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, तो हमारा यह भी कर्तव्य होता है कि वो बीज खराब ना हो, वो भूमिका खराब ना हो। आप परमेश्वर के प्रति भूमिकाएं करते हैं लेकिन अपने मर्जी से जिएंगे, अपने मर्जी से बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं है। पाप नहीं करना, भूमिकाओं को अदा करना, लेकिन पाप नहीं करना। नहीं तो आपको ऐसे लगेगा मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं पाप किया तो चलता है। मैं वहां पे जाके झाड़ू मारता हूं, मैं पाप किया, चलता है। मैं वहां पे जाके चाय परोसता हूं तो मैंने झूठ बोला तो क्या हो गया? नहीं। इसका मतलब आप भूमिकाओं को तो कर रहे हैं लेकिन उस भूमिका को भी खराब कर रहे हैं। जब हम पाप करते हैं तब हम अपने बीज को परमेश्वर के राज्य में जो हमने बोया है उसको आप खराब करेंगे। अगर जो बीज खराब हो गया तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा, उससे कुछ आपको फायदा नहीं होगा, उससे कुछ आपको मिलेगा नहीं। दानियल नामक एक इंसान था पुराने नियम में, उसके विषय में यह कहा गया है कि उसके प्रति लोगों ने षड्यंत्र रचा, और लोगों ने षड्यंत्र रचा और उसको जो भूखे शेर थे उन भूखे शेरों के सामने रखा गया। वो जो रूम था उसमें उसको डाला गया। लोगों ने उसके विषय में षड्यंत्र रचा था
कि उसको मारना है, अगर इसको यहां से निकालना है तो हमें ऐसे बहुत, लेकिन टाइम नहीं है, थोड़ा सा बताता हूं कि मारना चाहते थे और शेरों के बीच में रखा था। तो राजा जो था उसको ये अच्छा नहीं लगा था, फिर भी उसने वो फरमान छोड़ा था, वो अपना फरमान वापस नहीं ले सकता था लोगों की दबाव के कारण। तो इसलिए दानियल को भूखे शेरों के सामने रखने की उसने भी आज्ञा दी। लेकिन जब दानियल को रात में भूखे शेरों के सामने उस रूम में रखा गया, तब ये राजा अपने आप में बहुत बेचैन था। वो सोया नहीं, उसने खाना नहीं खाया, वो चैन विलास कुछ नहीं कर पाया, वो बेचैन था। जैसे ही सुबह हुई, वो राजा झट से उस रूम की तरफ जाता है जिस रूम में भूखे शेरों के सामने दानियल को रखा गया था। शोक भरी वाणी में चिल्लाकर कहता है, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, क्या तुझे उसने बचाया क्या? अंदर से आवाज आती है, हां, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं उसने मुझे बचाया। जिसकी मैं आराधना करता हूं उसने मुझे बचाया है, क्योंकि उसने अपना दूध भेजकर इन शेरों का मुंह बंद किया, क्योंकि उसके सामने मैं निर्दोष पाया गया। वो कारण भी देता है। परमेश्वर ने अगर स्वर्ग से दूध भेजे हैं और इस भारी आपत्ति में मौत मेरे सामने खड़ी है, कितने भूखे शेर अपने मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरी सहायता के लिए स्वर्ग से दूतों को भेजा और इन शेरों का मुंह बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि उसके सामने मैं निर्दोष पाया गया हूं, उसके सामने मैं धर्मी पाया गया हूं, उसके सामने मैं पाप रहित पाया गया हूं। इसका मतलब जो चीजें वो परमेश्वर में करता था, अच्छी बातें, जैसे कि इस इंसान ने की, जो अपनी भूमिकाओं को परमेश्वर के सामने रखता था, उनके साथ साथ वो पाप नहीं करता था, उन बीजों को, उस भूमिकाओं को वो खराब नहीं करता था। इसलिए हम जो भूमिका है, हम जो रिकॉर्ड बनाएंगे, तो उसके साथ पाप नहीं करना है। अगर पाप करेंगे तो भूमिका खराब हो जाएगी, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, रिकॉर्ड धुंधला हो जाएगा। और जब भारी विपत्ति में आप परमेश्वर के सामने आकर कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से शुद्ध आत्माओं को निकाला, परमेश्वर कहता है, कौन बोल रहा है? क्योंकि मुझे धुंधला दिख रहा है, क्योंकि तू दुष्कर्म भी करता था, तू पाप में भी था, तू वहां पे जाके झाड़ू तो मारता था, लेकिन तू झूठ भी बोलता था, लेकिन तू तो दूसरों को फंसाता भी था। तो ऐसा है कि परमेश्वर के राज्य में जब हम भूमिकाओं को बनाते हैं, परमेश्वर के राज्य में जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं, तो पाप नहीं करना। अगर करेंगे तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। ये आपके ऊपर है। आपने जितना समय देकर, जितनी मेहनत कर कर, जितना पसीना गवाकर आपने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचनों पर जितना रिकॉर्ड बनाया है, उसको खराब मत करो, उसको जाया मत करो। तो दिन ब दिन रिकॉर्ड कितना ज्यादा मजबूत होगा और कितनी भूमिकाएं ज्यादा से ज्यादा जीवन की इस शैली में और ज्यादा मजबूत होगी, ये आपको देखना है। जब ये होगा तो स्वर्ग से हमारे ऊपर दया होगी, हमारे ऊपर आशीषें आएंगी। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।